हरे कृष्णा। मेरे अंदर ऐसी कोई योग्यता तो नहीं थी, पर एक छोटा सा प्रयास किया अपनी टूटी फूटी भाषा में आप लोगों को भगवत गीता से परिचित कराने का। और यह संभव हो पाया मेरे गुरु महाराज और मेरी शिक्षा गुरु क्षीरोदक्षिणी माता जी के आशीर्वाद से। चलिए आज कुछ उन लोगों से सुनते हैं जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी और समझने का प्रयास किया। सुनते हैं उनका भगवत गीता पढ़ने के बाद क्या अनुभव रहा। हरे कृष्णा। मेरे पास पिछले 28 साल से भगवत गीता है। पढ़ने का प्रयत्न किया परंतु उतनी अच्छी तरह समझ नहीं आई। कहते ना कि भगवान से हम तभी जुड़ सकते हैं जब भगवान की इच्छा हो। हरे कृष्णा। भगवत गीता में सही कहा है कि इंसान जब भी दुखी होता है तभी प्रभु को याद करता है। बच्चे बड़े होने के बाद बहुत अकेलापन महसूस होने लगा और हम प्रभु से रोज पूछते थे, प्रभु मेरे लिए अब क्या काम बचा है। उस समय हमें प्रेरणा माता मिले और उन्होंने हमें भगवत गीता का ज्ञान करवाया। अभी हमें पता चला है कि हमारे लिए अभी क्या काम है। हमारे लिए अभी भगवत धाम जाने के लिए तैयारी करनी है। हमें रोज प्रभु का स्मरण करना है, भजन कीर्तन करना है। में भगवान खुद आकर हमको बोलते हैं कि इस दुनिया में जिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हम खुशी ढूंढते हैं वहाँ खुशी है ही नहीं। वो खुद बोलते हैं कि मैंने इस संसार में खुशियाँ रखी ही नहीं है। अगर सुख है, अगर खुशी है तो सिर्फ उनके पास, उनकी शरणागति में। भगवान ये भी कहते हैं, अगर अंत समय में तुम मेरा नाम लोगे और अपना चित्त मुझ में लगाओगे तो निश्चित रूप से मेरे धाम आओगे। लेकिन अगर अंत समय में हमें भगवान का नाम लेना है तो नित्य रूप से कर्म करते हुए भगवान का नाम लेना पड़ेगा। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट चैंटिंग से जो हमको शांति मिलती है, आप चाहे दिन में 1 माला करो, 2 माला करो, बट जो आपको पीस मिलता है, आप इतने शांत हो जाते हो दैट इट्स रिफ्लेक्टेड इन योर बिहेवियर। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम लोग कितना भी बाहर प्लेजर्स ढूंढ ले कि हमको वीकेंड पे ये करना है, लाइफ में यहाँ घूमने जाना है, ये पार्टी करनी है, बट जो प्लेजर चैंटिंग में है वो किसी और चीज़ में नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं लगभग 3 से भी अधिक वर्षों से प्रभा माधवी देवी दासी जी से भगवत गीता की क्लासेस ले रही हूँ। माता जी बहुत ही सरल शब्दों में हमें भगवत गीता के एक एक श्लोकों का अर्थ हमें समझाती हैं, बताती हैं। और मुझे यही समझ में आया है, जब तक हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी थी तो हमारा जीवन जो भी गया वो बिल्कुल व्यर्थ था, क्योंकि हमने कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया। पूजा होती थी जब कोई त्यौहार आने वाला है या घर में कोई पूजा है तो, लेकिन इसके अलावा भगवान को हम कभी भी अपने किसी भी कार्य में सर्वोपरि नहीं रखते थे। अपना बर्थडे हो, कोई एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, हम अपनी खुशियों में लगे रहते थे। कभी भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं कि भगवान प्रसन्न हो, वो कभी भी हमने नहीं किया। पहले कभी मुझे कोई कुछ बोल देता था गलत तो मैं बहुत सोचती थी। अभी जब से मैंने क्लास अटेंड किया है तब से मैंने सब सोचना छोड़ दिया है। मतलब टाइम ही नहीं मिलता। जैसे जब भी खाली रहते हैं तो श्लोक दिमाग में घूमते रहते हैं, उन श्लोकों के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो मतलब भगवत गीता की क्लास से मुझे काफ़ी चेंजेस आए मेरी लाइफ के अंदर। और ये क्लास अटेंड करने के बाद से मैं मतलब सबके सामने अच्छे से बोल पा रही हूँ। पहले मैं थोड़ा झिझकती थी बोलने में भी। गीता पढ़ने से मुझे समझ में आया कि मुझे मेरा यह जीवन मनुष्य रूप में ही क्यों और कैसे मिला। जिस प्रकार से एक बच्चे को उसके 12th का एडमिशन उसके 10th के मार्क्स के हिसाब से होता है, उसी तरह से मुझे मेरा यह जीवन पिछले कर्मों के हिसाब से मिला है। हरे कृष्णा। भगवत गीता पढ़ने से मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहले मुझे भी पता नहीं, हम लोग पहले यही सोचते थे कि हमें स्वर्ग लोक जाना है, लेकिन स्वर्ग लोक के ऊपर जो गोलोक वृंदावन है उसके बारे में हमें पता नहीं था। हरे कृष्णा। मैं प्रेरणा माता जी के भगवत गीता क्लास से 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरी एक क्लोज फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। वह इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि वह क्या खा रही है, कैसे ट्रेवल कर रही है, उसे कुछ नहीं पता था। उसे केवल अपने सामने मृत्यु ही नजर आ रही थी। वह आत्महत्या तक करने का सोच रही थी। एक दिन उसने मुझे अपनी समस्या के बारे में बताया और उसी वक्त भगवत गीता की क्लास शुरू होने वाली थी। तो मैं उसे बोली कि अपना क्लास अटेंड करते हैं। उस दिन प्रेरणा माता जी 2.14 मात्रा स्पर्शेस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पांड नित्यास्तान प्रतीक्षा स्व भारत, इस श्लोक का मतलब समझाने वाले थे।
वह श्लोक सुनी, श्लोक का मतलब समझी और धीरे धीरे वह क्लास अटेंड करने लगी। और क्लास अटेंड करते करते धीरे धीरे वह पूरी तरह से डिप्रेशन से बाहर आ गई। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वह जिंदगी की समस्याओं का सामना करने का एक उचित माध्यम है। हरे कृष्ण। भगवत गीता एक जीने का तरीका सिखाती है और हमें अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का हल बताती है। भगवत गीता सभी वर्गों के लिए, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे वरिष्ठ जन हो, सभी के लिए बहुत उपयोगी। कोई नहीं है जिसने किसी अपने को ना खोया हो या जिसकी मौत के बाद ये एहसास ना हुआ हो कि मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई, अब मैं जी के क्या करूं। हम कई बार ऐसी बातों पर शोक व्यक्त करते हैं जिसका होना तय होता है, और जिसका होना तय है वो होकर ही रहेगा, जैसे कि जन्म के बाद मृत्यु। भगवत गीता से के 18वें अध्याय के 65 श्लोक में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो श्लोक। इसमें भगवान हमें वचन दे रहे हैं कि आप मेरा चिंतन करो, मेरा मनन करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपकी रक्षा करूँगा। तो भगवान के वचन के जो कह रहे हैं कि मनुष्य का वचन एक बार छोटा हो सकता है लेकिन भगवान का नहीं। जब भगवान खुद वचन दे रहा है और इसके 66 श्लोक में भगवान ने कहा कि डरो मत, तो वो शब्द जो भगवान का है, जो श्लोक है, वो सुनकर, ये पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक प्रकार से हिम्मत आ जाती है। भगवान सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो हमारे घर के मुखिया हैं, हमारे ठाकुर जी हैं। ये घर, ये शरीर, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें प्रदान की है, तो हमें अपने सारे कर्म में उनको प्रधानता देनी ज़रूरी है। सारे कर्म उनको ध्यान में रखते हुए करने हैं। कृष्णा, मैं गीता परिवार से 3 साल से जुड़ी हूँ और भागवत गीता पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि वे हमारी ज़िंदगी का लाइफ मैनुअल है और कृष्णा ही सर्वोपरि परमात्मा परमेश्वर हैं। भगवान ने कहा है कि ये संसार दुखों का घर है, दुखालयम अशाश्वतम। भागवत गीता आखिर है क्या? गीता प्रभु की वाणी है। गीता में लिखा हर शब्द प्रभु के श्रीमुख से निकला हुआ है, इसीलिए भागवत गीता को लाइफ का मैनुअल भी कहा जाता है। हमें अर्जुन की भांति हरि के चरणों में अपनी शरणागति दे दे। मेरे लिए भगवत गीता आज के युग का इंसाइक्लोपीडिया है, जिसमें हम जो भी संशय या हमारे जो भी डाउट होते हैं उसका निवारण कर सकती हूँ। लेकिन मन, श्रद्धा, विश्वास के साथ जब मैं प्रेरणा माता जी से जुड़ी तो ये एक गीता का स्वरूप जो मेरे सामने आया है वो मैंने पहली बार ही देखा है। सारे श्लोकों को समझना, याद करना और उनको सही तरीके से बोलना, जिस तरह से माता जी ने हमें सिखाया। भागवत गीता से मैंने सीखा जीवन में सुख और दुख का आना हमारे कर्मों का फल है। जिस प्रकार ऋतुएं बदलती है उसी प्रकार सुख, दुख, जीवन, मृत्यु, ये सब पूर्व निश्चित है। इन सब चीज़ों से हमें विचलित नहीं होना है। हमें अपना प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, हरदम उन्हें याद करना है, अपने प्रत्येक कार्य में उन्हें अपने साथ रखना है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, महामंत्र का जाप करने से बहुत अधिक मानसिक शांति मिलती है। हरे कृष्ण। भगवत गीता से मैंने सीखा कि मनुष्य के जीवन में दुख और सुख 2 ऋतुओं के समान है। जिस प्रकार से सर्दी के बाद गर्मी का और गर्मी के बाद सर्दी का आना निश्चित है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना निश्चित ही है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि सुख और दुख मनुष्य के अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें इन सुख और दुख में अधिक विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान सर्वांतर्यामी होते हुए भी हमें दिखते नहीं, और जैसे कि माला में धागा होते हुए भी वो हमें कभी भी दिखता नहीं, लेकिन वही सभी पूरे जगत को जैसे कि एकजुट करके रखे हैं, वैसे ही सभी मोतियों को वो धागा ही पिरो के रखता है, बिखरने नहीं देता कभी भी। इसीलिए हमें उनकी मौजूदगी को नकारना नहीं चाहिए और हर पल हर क्षण उनको धन्यवाद देते हुए हमें हर कार्य करना चाहिए। है कि शरीर को स्वच्छ रखने के लिए आप रोज स्नान करते हैं, लेकिन इस आत्मा को स्वच्छ रखने के लिए आप क्या करोगे? आपको सिर्फ भगवत गीता के मार्ग पे चलना है।
भगवत गीता आपको बताएगा कि इस जीवन को जीना कैसे होता है, लेकिन ना ही जीवन जीना, लेकिन मरना भी कैसे होता है, ये भी हमें भगवत गीता ही सिखाती है। हरे कृष्णा। जो कर्म करने हैं वो फल की अपेक्षा रखे बगैर ही करने हैं, यह समझ पाई। मुझे लगता है सभी ने श्रीमद् भगवत गीता का नियमित अध्ययन करके उसका अनुसरण करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पाएंगे। और शिष्य अगर लोहा है तो गुरु परिस है। जैसे लोहा अगर परिस को मिलता है तो सोना बनता है, लोहा भी सोना बन जाता है, वैसे ही अच्छे गुरु मिलना और अच्छी राह दिखाना, यही गीता भागवत सिखाती है। भगवत गीता हमें ये भी सिखाती है कि जो दर्पण हमें हमारी कमियां बताती है, दर्पण हमारा चेहरा ठीक है कि नहीं ये कमी बताती है, हमारे वस्त्र पहने हैं ये कमी बताती है, तो उसी तरह हमें भागवत गीता हमारी कमियां बताते हैं, हमारे में काम, क्रोध, लोभ, ये सारी कमियां बताती है। इसीलिए हमें भक्ति करती रहनी चाहिए। कृष्ण भगवान हमें ये कहते हैं, जो निरंतर मेरी भक्ति करता है, जो मेरी इच्छा से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे अवश्य फल प्रदान करता चाहते हैं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर हमें इस 84 लाख योनि के फेरे से बचना है तो हमें भगवान से जुड़ना जरूरी है। हमें ये मनुष्य जन्म मिला है वो बहुत पुण्य करने के बाद मिला है। मनुष्य ही कर्म योनि है, बाकी सारी भोग योनि। हरे कृष्णा। भगवत गीता में 18 चैप्टर्स और 700 श्लोक्स है। जब भी मेरा मन उदास होता है या कोई मुसीबत आती है तो मैं भगवत गीता खोल के बैठ जाती हूँ और मुझे अपनी मुश्किल का हल मिल जाता है। हमारे जन्म के समय से ही सुख दुख, यश अपयश और जीवन मृत्यु तय हो जाती है, अतः ऐसी परिस्थितियों में हमें किंचित भी विचलित नहीं होना चाहिए। मैं एक आर्टिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन और मेरा सब्जेक्ट रहा है समाज में सामाजिक मूल्यों को कैसे जिंदा रखा जा सके। सो भगवत गीता के ज्ञान से हम अपने सेल्फ रिफाइनमेंट को कर सकते हैं, और अगर मैं खुद सही हूँ तो मैं अपने आसपास के समाज को भी सही रूप दे पाऊँ। पिछले 3 साल से मैं प्रेरणा माता जी से जुड़ी और उन्होंने भगवत गीता को इतना सरल कर दिया कि अब उसमें आनंद आने लगा। कृष्णा ही है जो हमें इस संसार से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। अगर हम भगवान के प्रति प्रेम भाव, समर्पण और दृढ़ता रखेंगे तो वे हमें अवश्य ही इस संसार से मुक्ति प्रदान करें। जैसे हम पिक्चर जाते हैं, पिक्चर जाते समय हमें हमारे घर का ध्यान होता है, हम अपने घर के सारे काम करके आते हैं और फिर भी पिक्चर देखते देखते हमें हमारे घर का ख्याल रहता है। वैसे ही हमें हमारे कर्म भी करने और कर्म करते करते भगवान को भी याद रखना है, तभी हमें भगवत धाम मिलेगा, तभी हम भगवान के धाम पहुँच पाएंगे। अलग अलग चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हमें सच्ची खुशी चाहिए तो वो केवल और केवल हरि नाम में है, भगवान की भक्ति में है। और मुझे तो अपने जीवन में बहुत ही परिवर्तन महसूस होता है जब से हमने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया है। अगर आप लोग ने भी भगवत गीता अभी तक कभी नहीं पढ़ी है तो मैं अनुरोध करूंगी कि अवश्य ही एक बार भगवत गीता को पढ़ें और समझने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। नाम संकीर्तन की जय। 108 श्लोकों के उच्चारण की जय। कार्तिक मास की जय। शील प्रभुपाद की जय। सभी एकत्रित भक्त जनों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।